Hello students, today I am going to explain you your 12th standard chapter number 2 sexual reproduction in flowering plant up to completed pollination, kinds of pollination, ends, and now we start the fertilization. And yesterday I explained you syngamy. What is syngamy? Fusion of male and female gamete. This is called syngamy. Now the double fertilization. After entering the one of the synergid, each pollen grain release two male gametes and one male gamete fuse with egg syngamy and other male gamete fuse with two polar nuclei triple fusion to produce triploid primary endosperm nucleus. And since two types of fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is called double fertilization. The PEN means primary endosperm nucleus develops into the endosperm and zygote develops into the embryo. यहाँ पे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब पॉलिनेशंस होता है सिंगेमी होती है और उसके अंदर मैंने एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो था उसमें जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन था उसके अंदर बताया था कि जैसे ही सिंगेमी स्टार्ट होता है तो उसमें से जो टू पोलर वन जो मेल गैमिट होता है वो कहाँ से जा कर के वो पोलन ग्रेन फ्यूज़ होता है एक सेल के और वो क्या हो जाता है सिंगेमी। फिर उस सिंग वाला एक तो चला गया वहाँ से और इसका क्या हुआ था 2n स्ट्रक्चर बना था, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गया था। अब जो दूसरा मेल गैमिट था वो फ्यूज़ हुआ था टू पोलर न्यूक्लियाई, ये फीमेल की न्यूक्लियाई है तो ये n+2n दोनों मिलके क्या बन गए 3n और यह 3n कहलाता है ट्रिपल फ्यूज़न। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बन गया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। इस तरह से यहाँ पर टू टाइप्स के फ्यूज़न हुए, एक तो कौन सा हेप्लॉइड गैमिट मिले थे, वन मेल गैमिट एक सेल फीमेल गैमिट से जाके मिला तो वह एक फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो गया वो सिंगेमी, और दूसरा वाला जो वो पोलन ग्रेन्स था दूसरा मेल गैमिट वो जा कर के एंडो जो सेक है एंडोस्पर्म सेक अंदर उसमें जाके टू पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया तो वहाँ पे उसका 3n स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशंस एम्ब्रियो सेक के अंदर ओकर्स हुए जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आया टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन ओकर्स होने से हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वह डेवलप होता है एंडोस्पर्म के अंदर, और जो जाइगोट बना था एक क्या बना था ट्रिपल फ्यूज़न से PEN बना वो डेवलप हो गया क्या बनाएगा एंडोस्पर्म, और जो सिंगेमी हुआ था उससे बना जाइगोट और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा एम्ब्रियो। यहाँ पे देखिए ये पूरा इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वन मेल गैमिट टू न्यूक्लियाई सेल्स जो इसके साथ में फ्यूज़न हो गया है, और यहाँ पे मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ में और ये जाइगोट बन गया है। ये जाइगोट जा कर के किस में डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। आ गया स्टूडेंट समझ में, और यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बन जाएगा पूरा, समझ में आया। तो आगे का इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वन सेल से टू सेल्स के अंदर जाइगोट है डेवलप हो गया और टू सेल से कितनी सेल बन गई यहाँ पर 4 से 8। तो इस तरह से इसका ग्लोमेरुलस एम्ब्रियो हुआ। फिर ग्लोमेरुलस एम्ब्रियो डेवलप हो करके कौन से हार्ट शेप, ये देखिए यहाँ पे हार्ट ऐसा हार्ट शेप का एम्ब्रियो बता रखा है इसके अंदर डेवलप हो गया है, ये वाला हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये वाला जो है ये ग्लोमेरुलस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में यहाँ पे जो है ये हार्ट शेप का इससे डेवलप हो करके यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना है ये वाला देख रहे हैं आप हार्ट जैसे शेप का, यह हार्ट शेप एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप हो गया है। फिर हार्ट शेप जो था फिर से इसके अंदर सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ और यह एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो गया जिसके अंदर रेडिकल भी बन गया
प्लूमुल भी बन गया, कोटिलीडोन्स भी आ गए। अब कोटिलीडोन्स के हिसाब से 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और 2 टाइप्स के एम्ब्रियो बनते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर सीड में। फर्टिलाइजेशंस हो गया, डबल फर्टिलाइजेशंस। इसके अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट बता दिया, पीएन डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो के अंडर डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कौन से स्टेजेस में हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेजेस में जा कर के यहाँ पे मेच्योर एम्ब्रियो बना है, जिसमें जाइगोट से ग्लोमेरुलस एम्ब्रियो, और ग्लोमेरुलस एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से मेच्योर एम्ब्रियो। जाइगोट से ग्लोमेरुलस से हार्ट शेप, और यहाँ पर मेच्योर एम्ब्रियो। अब आगे हम इसके कोटिलीडोन्स जो बने उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करती हूँ। फिर यहाँ पर हमारा कौन सा फर्टिलाइजेशंस हो गया, वो उसके बाद में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के अंदर आता है जो ओव्यूल्स यहाँ पर थे, और क्या थी, ओवरी। तो ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, और जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जब मैच्यूरेशंस होगा, वहाँ तक मैंने आपको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक बताया था। इसके बाद में ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरी फ्रूट्स के अंदर। और एंडोस्पर्म जो था, प्राइमरी एंडोस्पर्म में सेल डिविजन्स होता है मेनी सेल्स में, और वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ बनाते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं एंडोस्पर्म, ये देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा होता है सेलुलर टाइप। ठीक है, वो मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि क्यों होते हैं 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, क्योंकि सीड्स जो बनेगा ओव्यूल्स का डेवलप होके वो प्लांट की स्पीसीज पे डिपेंड करता है। वो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो उसके अकॉर्डिंग ही 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं, फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप। एंड नॉन एम्ब्रियोनस एंडोस्पर्म completely utilized before maturations of seed, example pea and groundnut। नॉन एल्बुमिनस मीन्स जो एल्बुमिनस नहीं होते, अगर एल्बुमिनस नहीं है तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट नॉन एल्बुमिनस होते हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है सीड के मैच्यूरेशन से पहले। और मोस्ट ऑफ इसमें आती है पल्सेस, और ये होते हैं डाइकोट सीड। आया स्टूडेंट समझ में, जो भी नॉन न्यूमिलस होते हैं डाइकोट सीड्स होते हैं, ओल पल्सेस और लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं, एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट। अब जो सीरियल्स होते हैं वो होते हैं मोनोकोट, और मोनोकोट के एग्जाम्पल वीट, मेज, कस्टर्ड, और उन्हें बोलते हैं एल्बुमिनस प्लांट जो नॉन लेग्यूमिनस होते हैं। ए पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मेच्योर सीड, उसका जो एंडोस्पर्म का जो पोर्शन होता है वो मेच्योर सीड के लिए ही रह जाता है। आया स्टूडेंट समझ में। ये हो गए कौन से, यहाँ पे 2 टाइप्स का पोर्शन हो गया है, नॉन लेग्यूमिनस, डाइकोट, एल्बुमिनस, मोनोकोट। डाइकोट मीन्स अगर सीड जब डेवलप होता है, आप रात को कभी ग्राम, पी, ये सब इसको रात को इसको वाटर्स के अंदर एब्जॉर्व करके देखिए और मॉर्निंग में उसे ओपन कीजिए, तो इसको ओपन करने पे 2 सीड स्ट्रक्चर, इसका 2 कोटिलीडोन स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये सभी पल्सेस कहलाती है लेग्यूमिनस, डाइकोट एंड नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, और एल्बुमिनस जितने भी सीरियल्स होते हैं, वीट, मेज, केस्टर, ज्वार, बाजरा, वो सभी का जो कोटिलीडोन होता है ओनली 1 होता है, उसे आप कितना भी ओपन करो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ये नॉन लेग्यूमिनस जो होते हैं वो सभी सीरियल्स में आते हैं, सीरियल्स जो भी अनाज होता है। इस तरह के बेस पर ये एंडोस्पर्म 2 टाइप से डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था कि किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, हार्ट शेप, फिर मेच्योर एम्ब्रियो। ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर डायग्राम से बताया था वो आपके प्रैक्टिकल में भी इसकी आपको एनाटॉमिकल स्टडी करनी होगी, जिसमें अपन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के छोटे छोटे एम्ब्रियो लेकर के उनका एलएस काट के माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे, तो हमें उसी तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स कहाँ से होता है, माइक्रोबाइल जो पोर होता है
और एम्ब्रियो से जहाँ पे जाइगोट होता है तो वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजिनी। और एम्ब्रियोजिनी डेवलपमेंट क्या होता है? जाइगोट जो होता है वो प्रो एम्ब्रियो के अंदर जाकर के कवर होता है, फिर वो ग्लोमेरुलस हार्ट शेप और मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है और हम इसे किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। उसका भी आपके एक प्रैक्टिकल आएगा बायो में, जिसमें आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। अब एम्ब्रियो जो बनता है उसके कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट होते हैं? उसमें होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलिडोन्स, प्लूमूल और रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है उसका पूरा वॉल कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलिडोन्स मैंने आपको बताया कि सीड जो बनता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक मोनोकोट और डाइकोट। तो उसका जहाँ से उसका वो पूरा वो फूड डिक्रीजर पार्ट जो होता है वो कोटिलिडोन्स कहलाता है। और जहाँ से स्टेम जर्मिनेशन में स्टेम प्रोड्यूस होगा वो प्लूमूल, और जहाँ से जर्मिनेशन में रूट प्रोड्यूस होगा वो रेडिकल। इस तरह से एम्ब्रियो 4 पार्ट का कंसिस्ट होता है। इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर दिया गया है। ये है कौन सा? कोटिलिडोन्स डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर। सीड कहाँ से डेवलप हुआ था? ओव्यूल से। तो अगर वो डाइकोट सीड है तो उसका कोटिलिडोन देखिए, मैंने बोला था ओपन करने पे 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये इसका एंडोस्पर्म, यहाँ पे इसकी रूट टिप, ये कोटिलिडोन्स, ये सीड कोट, बाहर का छिलका जो होता है सीड कोट, और जहाँ से शूट मीन्स स्टेम होता है वो, ये हाइड्रोबाइल रूट एक्सिस जहाँ से रूट डेवलप होती है। ये इस तरह से डाइकोट सीड का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट ये वाला मोनोकोट सीड का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मोनोकोट्स में मैंने क्या बताया था आपको? जो मेज़ वगैरह जो होते हैं सीरियल्स उसके अंदर, ये इसका एंडोस्पर्म है पूरा, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे प्लूमूल है, यहाँ पे रेडिकल है। प्लूमूल से स्टेम जर्मिनेट होगा, रेडिकल सॉइल के अंदर जा कर के रूट को डेवलप करेगी। ये इसका सेलोप्टाइल है, ये यहाँ पर कोलेप्राजा है, और यहाँ पे इसकी ये जो स्पेस दिख रहा है सब कुछ ये है स्केटेलम, और यहाँ पे ये एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था हमारा किससे? जो मैंने आपको ट्रिपोड वाला फ्यूज़न बताया था उससे। और ये पेरिकार्प, जो ऊपर का छिलका होता है, जो ओवरी जहाँ से डेवलप होके फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, वो वाला पेरिकार्प। अंडरस्टैंड? ये था पूरा मोनोकोट सीड का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या अभी पढ़ रहे थे? एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट बता दिए थे। इसके बाद मैंने अभी स्टार्ट किया था आपका 2 टाइप्स के एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 टाइप्स के सीड्स डेवलप होते हैं, मोनोकोटिलिडोन सीड्स, और उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने। उसका एक पार्ट बताया था मैंने कोटिलिडोन जहाँ पे होता है स्कूटेलम कहलाता है, कोलेंस राइजा जहाँ पे होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड शीट्स कवरिंग होती है रेडिकल की और रूट कैप की, जहाँ से रूट डेवलप होती है, और कोलेप्टाइल शीट प्लूमूल कवरिंग करता है जहाँ से स्टेम डेवलप होता है। और सीड जो है वो फर्टाइल होता है, मैच्योर ओव्यूल्स में फिर कन्वर्ट होता है। किसी भी सीड के अंदर अगर जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, उसका सीडलिंग जो होगा वेल डेवलप एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, तो उसका जर्मिनेशन सीड के थ्रू होता है। उसको अगर सॉइल के अंदर उसको डीप करके अगर उसको वाटर दोगे तो उसका इस तरह का मोनोकोट का ये सारा स्ट्रक्चर, इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। वो जर्मिनेशन के थ्रू ही इसके अंदर फर्स्ट रेडिकल, फर्स्ट रूट, प्राइमरी रूट, और फर्स्ट इसका कौन सा बताया था मैंने? स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? प्लूमूल। प्लूमूल से ऊपर की तरफ स्टेम होगा, रूट से ऊपर की उसमें तरफ, और वहाँ पे रूट जो है सॉइल के नीचे की तरफ डेवलप होगी, और वहीं से स्टेम डेवलप होके लीफ और आगे के स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से पूरा सीड के थ्रू ही डेवलपमेंट होता है प्लांट का। और सीड मैंने आपको कोटिलिडोन्स का स्ट्रक्चर बताया था एनाटॉमिकल, उसके अंदर मैंने आपको बाहर की कोट बताई थी टेस्टा और इनर कोट टेगमेन।
और माइक्रोबाइल स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट की। हाँ, तो अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि रात को पानी में एब्जॉर्ब करके देखो, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपने कितनी बार कौन सा कोई सलाद खाया है, स्प्राउट सलाद वगैरह, किस तरह से बनता है वो, जितने भी अपने मूंग होते, ग्राम होते, चने, हाँ, ये सब रात को एब्जॉर्ब करके रखो वाटर में, सुबह क्या देखते हो फूल गए, फूलने के, क्योंकि ये सभी डाइकोट होते हैं, इसे ओपन करके इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। फिर अगर इसे इसी तरह से एक दिन थोड़ा वाटर में एब्जॉर्ब करके हल्के वाटर में और रखोगे तो उसमें जर्मिनेशन आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह से प्रूव होता है कि सीड जो होता है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वेल डेवलप जर्मिनेटिंग सीडलिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये सभी मैंने इसके आपको पार्ट बताए थे कि ये सभी सीड के पार्ट्स होते हैं। और हीलम, सीड, पेरिस्पर्म, डोरमेसी। एक डोरमेसी वर्ड्स यहाँ पे जो आ रहा है वह मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कितनी बार सीड को सारी जब हम ग्रो करते हैं किसी भी क्रॉप के लिए सीड को, तो सारी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, विंड, वाटर और सनलाइट भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। इसका रीज़न है उसमें कुछ बैरियर आ रहे होते हैं, वो कहलाता है डोरमेसी, तो सीड को जर्मिनेट होने से स्टॉप करती है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट एंड इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट्स के अंदर, और अगर फ्रूट की वॉल बनती है तो वह पेरिकार्प कहलाती है, जो उसका छिलका होता है। एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज मे बी फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कब होता है? जब अगर मैंने आपको बताया कि ओवरी डेवलप होके फ्रूट बनती है, तो ऐसे वाले जितने भी मोस्ट ऑफ फ्रूट्स बनते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं वह ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, और जो ओवरी से डेवलप नहीं होते डायरेक्ट उसके बाहर के थैलेमस से ही कंट्रीब्यूट होकर फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, वे कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये यहाँ पे देखिए इसके फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल डायग्राम से मैं आपको शो करती हूँ। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से नहीं बनते, ओवरी से डेवलपमेंट होके नहीं बनते हैं, थैलेमस से, वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। ये यहाँ पे इसका थैलेमस ही कन्वर्ट हो करके बन गया, और ये सीड इसके अंदर यहाँ पे, और ये एम्ब्रियोकार, और ये इसका मीजोकार, तो ये वाला है फॉल्स फ्रूट। एक एग्जाम्पल एप्पल, और दूसरा मैंने आपको दिया है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी देखिए ये थैलेमस है, इसी से डायरेक्ट ये फ्रूट डेवलप हो गया है, ओवरी से नहीं हुआ है। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल थे? फॉल्स फ्रूट के। और ट्रू फ्रूट्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ओवरी से डेवलप होते हैं वे सबके सब ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे एपोमिक्सिस एक वर्ड है। एपोमिक्सिस क्या होता है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर मिमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीड्स फॉर्मेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशंस के ही बन गया तो वह कहलाता है एपोमिक्सिस। अंडरस्टैंड? व्हेन सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स एंड एपोमिक्सिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब दूसरा है एपोमिक्सिस के अलावा पॉलीमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है कि कितनी बार हमने क्या देखा है कि किसी भी फ्रूट के अंदर कभी तो बहुत कम सीड निकलते हैं। जैसे हम लेते हैं लेमन, लेमन लेते हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, चाहे ऑरेंज है, उसमें हमें एक एक करके सीड थोड़ा बाहर थूकना होता है, छोटे छोटे सीड। वो वो क्या कहलाते हैं? वो वाले एपोमिक्सिस सीड से बने हुए होते हैं, जिसे विदाउट फर्टिलाइजेशंस के बनते हैं। अब दूसरा एम्ब्रियो सीड जो होता है उसे पॉलीमिक्सिस कहते हैं। आपने पोमग्रेनेट खाया है, उसके अंदर कितने सारे सीड्स अंदर डेवलप होते हैं, वो पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। अंडरस्टैंड? इस तरह से सीड की अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के फ्रूट भी होते हैं। कौन से? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें क्या क्या आपको सारे टॉपिक पढ़ाए थे? फर्टिलाइज